हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9 का पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है उसका? संख्या पद्धति। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कौन सी पद्धति? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है उसका वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। तो संख्या पद्धति का दूसरा नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है कि संख्या पद्धति और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, हम कैसे पहचाने कि ये संख्या पद्धति है वास्तविक संख्या है? ऐसी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसा कि अभी मैंने बोला आपसे वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या किन के सम्मिलित रूप से बनती है? तो परिमेय और अपरिमेय। तो हमें इसको दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो गई आपकी परिमेय और दूसरी हो गई अपरिमेय। तो पहले लिख देते हैं हम परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। और दूसरी हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अब बात आती है कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं को भी कई भागों में बांटा जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। परिमेय संख्या में सबसे पहली है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। चलिए देखते हैं पहली संख्या है अपनी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। अब ये जो प्राकृतिक संख्याएं ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? ये इसमें एक शब्द छुपा होगा प्रकृति। प्रकृति यानी जो संख्याएं हमारे आसपास पहले से मौजूद थी, प्रकृति जो पहले से विद्यमान थी। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे बोला कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार तो काउंट करोगे। तो जो पहले से मौजूद है तो वो कहलाएंगे आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से लेके, अब मैंने बोला आपसे कि ये तो आपने परिवार के सदस्यों के नाम गिन लिए, बट आपसे बोला गया कि आप चलो पूरे शहर के लोगों के नाम गिनिए, तो आप क्या बोलोगे? एक कचंबे में रह जाओगे। अरे यार, पूरे शहर के लोगों के नाम कैसे गिन सकते हैं? मैंने आपसे बोला पूरी दुनिया के लोगों के नाम गिनिए, तो आपको क्या लगेगा? इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से लेके और जितने को गिन नहीं सकते उसको बोला जाता है अनंत। तो ऐसी संख्याएं जो एक से लेके अनंत तक होती हैं उन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। इसी में दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती? पूर्ण संख्याएं क्या होती? तो इसमें पहले हमें सिर्फ 1 से 9 तक के अंकों की जानकारी थी। पहले हमें सिर्फ 1 से 9 तक के अंकों की, बाद में फिर जीरो को खोजा गया। 476 ईसा पूर्व आर्यभट्ट जी ने जीरो को खोजा। इसके बाद हमें मालूम पड़ गया कि हमें 10 लिखना है तो पहले तो एक ही लेंगे जो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन उसके बाद अगर जीरो लगाना है तो फिर हमारी संख्या बनेगी 10। तो ऐसी संख्याएं जो जीरो से लेके अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जो जीरो से लेके कहां तक होंगी? अनंत तक होती हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्याएं। ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। तीसरा आ जाता है आपका पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। चलिए पूर्णांक संख्या क्या होती? ऐसी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक होंगी वो कहलाएंगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। इसी में हम एक और भिन्न क्या पढ़ने वाले हैं? भिन्न। अब भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं आपके, भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे पढ़ने वाले देखिए पहला नंबर उचित भिन्न।
कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। दूसरी है आपकी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तीसरी है आपकी मिश्र भिन्न, कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। और चौथी है आपकी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो इसमें हमें पढ़ना है आपको दशमलव भिन्न के बारे में। कौन सी भिन्न? दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं, दशमलव भिन्न के भी कई प्रकार होते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपन। एक है आपका शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। और इसको हमें जो इस पार्ट में हमें पढ़ना है वो है शांत दशमलव प्रसार। अब बात आती है कि शांत दशमलव और दूसरा है हमारा अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा प्रसार? अशांत दशमलव। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। शांत दशमलव किसको कहा जाएगा? परिमेय संख्या जिसका शेषफल शून्य होता है। अगर हम उसको भाग दें उन संख्याओं में तो उसका शेषफल क्या हो? शून्य हो। क्या हो उसका शेषफल? शून्य। जैसे हम ले रहे हैं संख्याएं, जैसे 1/2। क्या ले लिया हमने? 1/2, 4/5। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो हल करने के बाद आपको इनका जो शेषफल निकलेगा वो आपका शून्य निकलेगा। क्या निकलेगा? शून्य निकलेगा। दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अब ये अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका शेषफल शून्य नहीं होगा। इसका शेषफल क्या? शून्य नहीं होगा। उसमें अंकों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। उसमें अंकों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। और अंकों की पुनरावृत्ति होने के साथ इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होता है आपका आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा होगा आपका अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार। कितने पार्ट होंगे इसके? दो पार्ट। आवर्ती दशमलव प्रसार और अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये दो पार्ट होंगे इसके। ठीक है, इसमें इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसको। एक तो 1/3। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बट आप इसमें जब 1 में 3 का भाग लगाओगे तो इसमें अंकों की क्या हो रही होगी? पुनरावृत्ति हो रही होगी। क्या हो रही होगी? पुनरावृत्ति। इसीलिए इसको अनवसानी दशमलव प्रसार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अनवसानी, अनवसानी दशमलव प्रसार। कौन सा प्रसार? अनवसानी दशमलव प्रसार भी बोला जाता है। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में तो नहीं होती। p/q के रूप में नहीं होंगी ये संख्याएं। p/q के रूप में होंगी नहीं तो फिर कैसी होंगी? ये संख्याएं रूट के रूप में होंगी, यानी इनके रूट, ये रूट के अंदर होंगी संख्याएं। और उनका वर्गमूल जो होगा वो पूर्ण नहीं होगा। जैसे हम फुल एग्जाम्पल लेते हैं √2, √3, √5। हमने पाई ले ली। पाई भी क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या है। हमने ले ली यूलर। क्या ले लिया हमने? यूलर। यूलर, यूलर में क्या होगा? दशमलव के बाद इतने सारे अंक आ जाएंगे, आप इतने सारे अंक आते जाएंगे। कई बार आप भाग लगा के देखिएगा तो अंकों के दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आएंगे आपके, तो वो भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा फर्स्ट इस पार्ट का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। इसके बाद हम इस पार्ट में जो भी संख्याएं, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में।